अब हम डिस्कस करने वाले सेंट्रल बैंक के स्टॉक्स में, क्योंकि मुझे इसके अंदर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी नोटिस कर चुका हूं मैं, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो लास्ट टाइम जब ये प्राइस जब बॉटम आउट हो रही थी, तो उस टाइम पे इसने 73 का एक ईयरली सप्लाई जोन के अंदर एंट्री दी थी, एंड उसके बाद से डाउन हुआ था। उसके बाद से इसने लास्ट 2 साल में कोई खास अप मूव दिया नहीं, ना कि ग्रीन कैंडल भी बनी है। ओके, सो ईयरली पर तो इसने ये था। देन दूसरा इसका नियरेस्ट जो सप्लाई जोन होगा वो तो हमें पता है कि ये यहाँ पे ऑलमोस्ट 165 रुपीज़ पर, यहाँ से ऑलमोस्ट 3 या 4x गुना टारगेट है। ओके, तो हम इसे हाफ ईयरली पर रिकॉर्ड करते हैं। तो हाफ ईयरली पर जैसे हम देखते हैं कि हाफ ईयरली पर एक डिमांड जोन है जिसके अंदर प्राइस अभी एंट्री दे चुकी है उसके बॉडी टू वीक पे। ओके, अब ये हाफ ईयरली का डिमांड जोन जिसके अंदर प्राइस आ चुकी है फिलहाल के लिए, और प्राइस जब आ रही थी तो इस सप्लाई जोन से आ रही थी। ये यहाँ पे टेस्टेड है, यहाँ पे टेस्टेड है, ये यहाँ पे टेस्टेड है। बट फिर भी इसमें हम देखा जाए तो ये जो कैंडल यहाँ से डाउन जाके अब आना, और अब से फिर यहाँ से ये इतना तक डाउन आना, तो इसके टॉप में कुछ ना कुछ तो सेलिंग प्रेशर है। तो हम नियरेस्ट भी इसका जो टारगेट कंसिडर कर सकते हो तो 122 रुपये पर है। तो ये ऑलमोस्ट यहाँ से 30 to 34 120, तो यानी कि यहाँ से 4 गुना, मतलब 3 गुना समझ जाओ, 300% का आपने। ओके, सो अब हम इसको क्वार्टरली पर देखते हैं क्या सीन है। तो क्वार्टरली पर जैसे हम देखते हैं कि प्राइस ने क्वार्टरली पे कोई डिमांड जोन नहीं बनाया था, और एक अच्छे खासे हाफ ईयरली के सप्लाई जोन से आ रही थी, जो कि टेस्टेड है ऑलमोस्ट पूरी तरह से। अब यहाँ पर देखिए तो क्वार्टरली पर प्राइस ने यहाँ पे एक अच्छा खासा डाउनफॉल है, और इसमें भी मैं देखूंगा तो ये जो ये बॉटम एरिया है काफी पावरफुल है अपने आप में, क्योंकि प्राइस अप जाना, उसके बाद फिर डाउन आना, फिर यहाँ ब्रेक फिर अप जाना, ऐसा है। तो उसके बाद जो मैं देख रहा हूँ ना, तो सबसे बेस्ट है इसका डाउन वाला एरिया, पहली एंट्री के लिए। सब हम मंथली पे देखते हैं, क्वार्टरली पर ट्रेंड भी अप है हमारा, क्योंकि प्राइस ने एक और ये दो सप्लाई जोन को ब्रीच करके ट्रेंड अप करके दिया है, और ये में भी हमारे फेवर में। अब हम मंथली पर देखते हैं। सो मंथली पर अब मैं देख रहा हूँ तो मंथली पर यहाँ पे और एक एंट्री पॉइंट मिल रही है। ये एक प्रॉपर हाफ ईयरली ट्रेंड है गाइस, जिसके अंदर यहाँ पे एंट्री होगी, और हमारा नियरेस्ट जो टारगेट होगा ये तो ऑलमोस्ट ये है, और ये पूरा गार्बेज है, इसके अंदर मुझे लग नहीं रहा है कि मैं इसमें टारगेट बुक करूँ। और इसका जो नियरेस्ट टारगेट है यहाँ पे एंड यहाँ पे सब कुछ टेस्टेड है। और ये जो सप्लाई जोन था टॉप का, ये तो इससे टेस्टेड हो चुका है। अब इसके अंदर जो भी टारगेट है वो मुझे पहला टारगेट ये भी यहाँ से टेस्टेड है, ये भी है। तो मुझे 154 रुपीज़ का इसके अंदर नियरेस्ट टारगेट देखने मिल रहा है। बाकी अदरवाइज इसके अंदर कुछ खास नहीं, जो खाली थोड़ा बहुत रोक सकता है, बट ये नहीं कर सकता, जो कि यहाँ से अब देखा जाए तो 350% का हाफ मूव है, काफी लॉन्ग टर्म है। बाकी टाइम तो ये जाने 1 2 साल लगेगा, बट इसके अंदर काफी अप डाउन मूव्स आती रहेगी। तो इसे इतना ये नहीं करना। इसका टॉप डाउन और ये जो ओरिजिन वाले डिमांड जोन को इसने हिट करा है, तो उसके बाद इसके अंदर ये जो नियर जो टारगेट बुक करना है काफी यूज ले सकता है। जैसे इसने ओरिजिन वाले सप्लाई जोन को बुक करा, बट किसी ने यहाँ पे टारगेट बुक करा होगा, हाँ, जब शॉर्ट करने का, क्योंकि ये एक ओरिजिन जैसा नहीं, बट एक अपने आप में पार बोलता है। इसी ने पूरा ऑल टाइम लो पे प्राइस को लाया था, यहाँ से जो पेंडिंग ऑर्डर थे, तो ये आराम से नियर बाई के तो इसको तोड़ ही सकता था। खैर, तो अब हम देखेंगे तो मंथली पर ट्रेंड साइडवेज है, ये में भी थोड़ा डाउन है, और प्राइस गोल्डन क्रॉस ओवर बनाने वाली है। आधे क्रॉस ओवर तो बन चुका था, वो गोल्डन क्रॉस ओवर बनाने वाली है फिर से। वीकली पर अब हम इसकी एंट्रीज देखेंगे। वीकली पर जब प्राइस इस वाले डिमांड जोन में आई थी, ये यहाँ से टेस्टेड था, एंड देन ये यहाँ से, और इसने प्राइस को काफी टाइम तक रोका था। आप देखोगे तो इसने सब गार्बेज बनाकर नीचे लाया था प्राइस में। अब ये जो नियरेस्ट सप्लाई जोन है, इसे सप्लाई जोन मत कहो, इसे यहाँ से टेस्टेड करो, और बाकी सारी चीज़ें यूजलेस लग रही है। अब इसके अंदर जो फर्स्ट एंट्री है, इसे हम यहाँ पे ले सकते हैं, जो 31 रुपीज़ से शुरू होगी, और इसका एसएल जो हमारा रहेगा ऑलमोस्ट 9 रुपीज़ का। तो ऑलमोस्ट 30% का हमें लॉस हो सकता है इसके अंदर मैक्सिमम, और मैक्सिमम प्रॉफिट इसके अंदर 300 गुना, यानी कि हम इसका अगर डबल भी करेंगे ना, तो हम इसका मिनिमम प्रॉफिट यहाँ पे डबल कर ये भी टारगेट करूँगा ना, तो ऑलमोस्ट रीच टू 1, तो यानी कि 90% का, ऐसा ये मिनिमम है। और मैक्सिमम प्रॉफिट इसके अंदर 350% का हो सकता है। और इसके साथ ही मैंने IOB वाला भी वीडियो अपलोड करा है, तो आप वो दोनों वीडियो देखना, दोनों में सेम कैंडल्स बन रहे हैं। और पीयूसी बैंक्स अभी इस वॉर के बाद सबसे ज़्यादा तेजी पकड़ने वाले पीयूसी बैंक्स है। ये उसका कैंडल और उसका चार्ट मुझे हमें बता रहा है। तो बस गाइस, आज के लिए इतना है। बाकी अगर कुछ लगे तो मैं आपको एक साथ शेयर करूंगा। बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच।